अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अच्छा रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज तो ये दोपहर का वक्त है, ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। नाश्ता पानी हो चुका है। नाश्ता पानी करके खाने की तैयारी की। खाना भी चढ़ा हुआ तैयार हो रहा है। उधर उधर अम्मी करके आए हैं रेडी करके। तो वो अपना वो मतलब चावल हो चुका है, सालन चढ़ा हुआ है। तो इधर ब्लॉग स्टार्ट करने आए हैं। दोपहर का मतलब 1 बज गया है और जान रही है हम लोग घर का क्या माहौल है। फिर भी जैसे में है जी, माहौल में है, क्या बताएं आपको। तो आज जाना है हम लोग को अपनी देवरानी से मिलने के लिए। जैसे कि आपको पता है मेरे देवर नहीं रहे अब दुनिया में। तो हम लोग को बहुत फ़िक्र होता है उसको, बच्चे के लेके, उसके लेके, अपने देवरानी के लेके वो टेंशन होता है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हिम्मत दें, उसके साथ अभी बुरा वक्त में रहे। तो मेरे हस्बैंड की अभी छुट्टी है, पूजा के लेके घर में है। तो ऐसे तो आना जाना हो ही रहा काम के सिलसिले में। तो अभी 2 दिन से हम लोग नहीं गए हैं मिलने के लिए। तो आज हम लोग सोचे हैं मिलने जाएंगे। तो बस वही जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना गोतनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या वक्त बोलिए उसके साथ बिता सकें। तो सब मायूस है। बस मेरी जिम्मेदारी जो मैं भी कहीं ना कहीं अंदर से टूटी हुई हूँ, फिर भी हिम्मत कर रही हूँ। मैं इतना टूटी हुई हूँ कि मैं दिखा नहीं सकती किसी को, क्योंकि सब इतने टूटे हुए कि मेरे भरोसे मैं एक घर की, समझ लीजिए, एक बच्चे 2 बच्चे की माँ भी हूँ। मैं शोहर की जिम्मेदारी भी है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी की वजह से हम अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं और जुटा के काम कर रहे हैं। बच्चे लोग को जो भी हो रहा है घर में खाना पकाना कर रहे हैं। बच्चे लोग को भी अच्छा है कि छुट्टी से वक्त इस माहौल में जो तो एकदम दिल नहीं करता पढ़ाई में भेजने का। बच्चों लोग को भी दिल नहीं लगता है पढ़ने में। तो इस वक्त छुट्टी है तभी सब घर पे है। तो हम लोग एक दूसरे को हिम्मत मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। घर पे ये भी है तो मुझे भी थोड़ा कहीं ना कहीं हिम्मत मिल रही है। तो आज बोले हैं चलने के लिए। हम भी बोले हाँ चलिए मिलने के लिए। तो हम लोग आज जाने वाले हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे काम कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ पे बिता सके, उसके साथ रह सके। फिर हम लोग मिलजुल के रात में घर तो आना ही है। देखिए ब्लॉग में यहाँ नहीं है, तो हमेशा स्टार्ट में रहती है। मेरी बेटी का ही ऐसा है ना कि कुछ भी घर में अगर होता है, किसी का दुख, खास करके किसी के ऊपर कोई सा दुख उसको बर्दाश्त नहीं होता है। वो भी ऐसी हो गई है, वो भी ऐसी हो गई है ना, हम बता नहीं सकते। बच्चों का कैसे क्या करें। अभी मेरे माँ के जाने के बाद बच्चे लोग टूटी थी, अभी उन लोग को ठीक किया था। अभी फिर मेरे घर में ऐसा हादसा हो गया है। तो मेरी बेटी वहाँ पे लेटी भी है, उसका तबीयत भी ठीक नहीं है। चलिए दिखाते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर है लेटी भी घर में। शायद ये रूम में इसमें पढ़ाई होता है सिर्फ। इसमें हम लोग जल्दी नहीं आते कि उसी रूम में सारा दिन ख़त्म हो जाता है काम वाम करके। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसका तबीयत हो रहा है। खाली रोती है, बोलती है अच्छा नहीं लगा। ऐसा कुछ बोलो, कुछ बोलो। ये देखिए यहाँ पर कैसे लेटे हुए। इसी तरह का मेरा घर में माहौल है। हम लोग कोई खुश नहीं। और मेरी छोटी बहन भी आई भी है, क्योंकि छुट्टी है ना बच्चे लोग का भी स्कूल का। तो भी आई भी है तो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, घर में सब कोई है। देखिए मेरे कितना हेल्प कर रही है, अभी साथ में कितना काम कर देती है। अभी पता नहीं अभी मेरा क्या हाल होता। तो इस वक्त में जो घड़ी है ना हम लोग का, इतना बड़ा दुख का वक्त में, कि ये एक चीज़ हमको अच्छा लगा कि सबकी छुट्टी है तो हम लोग सब एक साथ अभी है। तो पता नहीं क्या होता, सब अपना अपना अकेला अकेला इंसान का और हिम्मत टूट जाता है। तो मेरा बहन यहाँ पर काम कर रही है। घर देखिए मना करे इसको, सुबह से उठ के बहुत सारा काम मेरा कर दिए। हम बोला हम लोग शूट कर ले, तो हम काम करते हैं। हम काम को छोड़ दिए अभी। खाना भी साथ साथ हम लोग रेडी की बना रही, जल्दी जल्दी कर दे रही कि आप लोग जाएगी मिलने गोतनी से। तो जल्दी जल्दी कर दे रही है काम कि आप लोग जा सकिए। वो भी मेरा बहन को कहीं ना कहीं मैं लगता है जाइए, आपका भी बहुत ज़रूरत आप लोग। तो हम अपना तरफ से बहुत कोशिश करेंगे, जितना हमसे होगा हम पूरा कोशिश लगा देंगे उसको। अपना साथ दुख सुख में उसको साथ रहेंगे, खुशी हो या दुख हो, और जो होगा हम उसको मदद करेंगे। अब मेरे देवर नहीं हैं, उम्मीद नहीं था कि वो चले जाएंगे। अचानक एक एक्सीडेंट में सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। तो अभी जो गुजर रहा है ना मेरे घुटने पर, वही जानती है उसको कैसा लग रहा है बिना शौहर का, कैसा ज़िंदगी। वाह सोचते तो मेरे तो समझ लीजिए हमको तो लगता मैं ख़त्म हो जाऊंगी। अल्लाह ना करे किसी के साथ, अल्लाह ऐसा पाक करे किसी का भी, किसी का बच्चे का पाक, किसी का शौहर को ना छीने, किसी का बेटा को ना छीने। तो अभी जो हाल में लोग घर में बहुत बुरा हाल है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, काम कर लेते हैं। और एक बात कहना चाहती हूँ, यूट्यूब स्टार्ट की हूँ। तो अगर हम इससे कुछ मेरा बनता है होता है तो ज़रूर हम दोनों बच्चों को देखेंगे। इससे जो भी होगा हम देंगे।
काहे कि हम लोग एक मिडिल क्लास आदमी हैं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला यूट्यूब से कुछ करने का, तो मैं कोशिश कर रही हूँ उस पर कुछ करने का। मेरा बहुत पहले भी कुछ मेरी जिम्मेदारी थे, रिस्पॉन्स थे मेरे कुछ, मेरे अब्बू को लेके और भी बच्चों को लेके, कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को अकेले देख के हमको बहुत ही होता था कि मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो मैं यही एक सोच के उम्मीद करके यूट्यूब पर आई हूँ। अगर यहाँ से उनको कुछ होता है, मिलता है, कमाती हूँ कुछ, जैसे सबको देखे हैं, तो इंशाल्लाह तो 2 बच्चे का जो आज ये सब हाल है, तो उसका भी जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ कि मैं इससे कुछ अगर होता तो मैं मदद करूँगी, उसको हेल्प करूँगी। अपना खुद का पैसा रहेगा तो अपने खुशी से देना लेना आना जाना खुद से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हस्बैंड पर कितना रहूँगी, कितना मांगूँगी, उससे कितना लेके जाना मैं करूँगी। तो ये भी एक बात है मेरे दिल में जो आप वीडियो में बताए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वो बच्चा मेरा बच्चा है, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे वो मेरे देवर का, तो मेरे बच्चे, अब मेरे 4 बच्चे, जिम्मेदारी है कुछ करने का। तो मैं कोशिश करी यहाँ से कुछ करने का, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मुझे यहाँ से कामयाबी मिलेगी और सबको जो खुशियाँ है दे पाऊँ। अपने 2 बच्चे में उसको भी खुशी रख पाऊँ। कहीं ना कहीं मेरे बच्चे को खुशी अधूरे हैं, उतना जितना उन लोग को हक़ बनता हूँ नहीं दे पाती हूँ, कहीं ना कहीं उन लोग को पूरा नहीं होता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम वो सब पूरा करूँ यहाँ से, जहाँ से हम मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए बाकी ये काम करते हैं। खाना तो यहाँ बन रहा है, चावल हो चुका है और सालन चढ़ा हुआ दोनों तरफ किचन में है। तो चलिए मेरे बहन तो हेल्प कर रही, घर साफ़ कर रही है, हम चल रहे किचन मशीन में कपड़ा लेने धोने की। अकेले की वजह से मशीन भी हम लिए थे तो भी मेरे लिए लक साबित नहीं हुआ। जैसे मशीन खरीदे फिर वैसे हस्बैंड के बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, तो मजबूरी है इंसान का, अकेली रहने की वजह से मैं मशीन ली थी कि एकदम संभाल नहीं पाती, घर का काम करूँ, इधर दौड़ूँ। तो चलिए मशीन में कपड़ा लगा, चलिए साथ साथ ब्लॉग भी बनाते हैं, काम भी करते हैं, क्योंकि मैं एकदम जानते हैं एक हाउस वाइफ की जिम्मेदारी कितना कैसा होता है। तो वो सारा काम भी होता है, उसको भी साथ साथ लेके चलना है। देखिए ये मशीन है, ये कपड़ा है, तो अभी यहाँ पे कपड़ा डालने जा रहे हैं। जल्दी दोपहर का टाइम है, काम वाम करके जल्दी कर रहे थे जाने के लिए कि जल्दी से निकलना है। कपड़ा वपड़ा डाल दिए हैं और यहाँ बहुत तेज़ बारिश आ गया। देखिए बहुत तेज़ बारिश, कितना तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश है। तो हम लोग कुछ बारिश का कोई ये नहीं था, एकदम मौसम नहीं था, अचानक से देखिए एकदम से बदली छाया और एकदम बारिश हो रही है रोड पे। तो मौसम ऐसा हो गया कि निकलने का नहीं है एकदम। तो देखते हैं कब तक ये बारिश रुकता है। सोचे थे जल्दी जाएंगे तो उल्टा हो गया है। सोचते हैं अच्छा करने की तो अच्छा नहीं होता, पता नहीं क्यों। सोचे थे जल्द से जल्द निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएंगे। तो यहाँ देखिए बारिश की वजह से हम लोग यहाँ रुक गए। तो कैसे नहीं, बस खाना खाना था, निकलना था। देखिए पूरा रेडी कपड़ा वपड़ा पहन के, ये दुपट्टा भी ऐसी घर पर लेते हैं। तो जा रहे खाना खाने के लिए। जब तक खाना खाते हैं रेडी होते हैं, देखते हैं कितना देर लगता है बारिश रुकने में। ये खाना खाने बैठ गए हैं, आवाज़ दे जा रहे खाना खाने के लिए। यहाँ पर मेरी मम्मी निकाब पहन रही हैं जाने के लिए। लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। सवेरे हम लोग जाने वाले थे तो बारिश आ गया, इसलिए लेट हो गया। चप्पल बहुत सारा चप्पल नहीं मिल रहा, तो चप्पल नहीं दिख रहा है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला सैंडल है ना, वो वाला। पहनो, निकालो जूता पहन लो। ऊपर में काला सैंडल ऊपर में है ना, काला नहीं। देखिए निकल रहे हैं, बंद करो। खड़े होकर इंतजार करें, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो हम लोग रास्ते में ही हैं, थोड़ी देर के बाद पहुंच जाएंगे नारायणपुर। तो हम लोग नारायणपुर मतलब आ चुके, उतर चुके, घर जा रहे हैं। तो मेरा भी गोतनी जो है, मेरा देवर का नहीं रहने से हम लोग को मुस्लिम में इद्दत करने पड़ता है। 4 महीना 13 दिन तो इद्दत में है, तो उनका तो फेस नहीं दिखाएंगे क्योंकि पर्दा है, तो पूरी तरीके से पर्दा रहेगी। तो चलिए वो बच्चे लोग से मिलाएंगे। बहुत कठिन, बहुत ये टाइम जो बहुत कठिन बोलिए, बहुत मुश्किल बोलिए, हम लोग का बहुत ये जा रहा है। इनका तो एकदम चेहरा उतरा हुआ है, इतना टेंशन में है। चाह कि भी हम जितना हो सक रहा है सबको हिम्मत दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आगे अल्लाह है, वैसा अल्लाह ही दे, दुख तो अल्लाह ही सब कुछ बेहतर करेंगे। चलिए हम लोग घर के पास आ चुके हैं, अंदर जा रहे हैं।
तो ये देखिए मेरे पापा उन दोनों को खिला रहे हैं। पर ये लोग सुन ही नहीं रही है, मोबाइल पे जो ध्यान है, पापा का बात ही नहीं सुन रही। पापा इतना बोले बाबू उठो चलो कहीं चलो, तो नहीं जा रही हैं। और मेरी मम्मी जैसे गई तो वो रोने लगी, तो मेरी मम्मी उनको चुप करा रही हैं। और वो इद्दत में उनका चेहरा नहीं दिखा सकते, इसीलिए हम यहाँ पर इमोजी से उनका फेस ढक दिए हैं। और यहाँ पर सब बात कर रहे हैं। पापा लोग आए तो उनका मायके से, मेरी जो चाची उनके मायके से सब कोई आए हैं, तो सब मिलके सब बातचीत करें। और अगल बगल के कुछ आंटी लोग थी वो लोग भी आए। मैं घर आ चुकी हूँ। अपना पुतनी से मिल उल के समझा के घर चली आई हूँ कि काफ़ी देर की मिली, जो था हिम्मत देना दिया उसको, समझाया। समझाने का काम है अभी उनको क्योंकि हिम्मत बहुत बड़ा चीज़ है। उनको अभी कुछ नहीं चाहिए, हिम्मत और सब्र और अपनों का साथ चाहिए। एक्स्ट्रा जो कोशिश कर रही हूँ मैं देने का, इंशाल्लाह मैं अपना तरफ से अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ क्योंकि मेरी देवरानी है। तो जाने से उनको अगर मेरे को खुशी मिलता है तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह रोज़ जाऊँ। मेरा रोज़ बस है तो मैं रोज़ जाऊँ, तो बगल में नहीं हो इतना कि हम रोज़ जाएँ। तो मैं किचन में चाय बना रही थी, उसी ब्लॉग बना रही थी। तो ये दूध उबल चुका है, ये ब्लॉग बनाते बनाते दूध गिरने वाला था, मैंने देख लिया। तो इसको बंद कर देते हैं। और कह रहे थे कि इतना अभी ऐसा मोमेंट है ना, ज़्यादा वहाँ पर लोग नहीं उठा पाए, बस कुछ लोग थे, हम लोग सब बातचीत कर रहे थे। सब मिलने के लिए शाम को वक्त आते हैं, तो सब लोग आ रहे थे। आसपास में उनके जितने भी हैं, मोहल्ला के हैं और रिश्तेदार हैं, उनके अम्मी पापा भी थे, बहन भी थी। हम लोग काफ़ी लोग हम गए तो फिर सब लोग आने लगे, सब मिले जुले। 2 बच्चे थे उनको प्यार किया, उनको लेके आने के लिए कहते तो बच्चे अभी आने नहीं मांगते एकदम से। अभी सब तुरंत हर चीज़ एकदम खोजेंगी तो नहीं होगा ना, टाइम लगता है। ठीक है, मैं कोशिश करी बच्चे लोग को अपना प्यार देने का। और इनको कहा है अपने हस्बैंड को कि बाप की जगह माँ पे आप प्यार दीजिएगा। तो मेरे हस्बैंड भी रोते हैं, बोलते हैं कि हम जितना भी उसको देंगे वो खुशी नहीं दे पाएंगे जो एक बाप से उसको खुशी मिलता है। जाहिर सी बात है कि सही बात है। तो बोलते हैं हम 200 रुपये भी देंगे तो उनको खुशी नहीं मिलेगा, जो बाप 10 रुपये देगा जो उसको खुशी मिलेगा, तो वो बाप है। तो कहीं ना कहीं बाप का तो वो अधूरापन रहेगा, मगर कोशिश करेंगे प्यार दुलार देने की। तो वैसी बात भी कर रहे हैं। और देखिए चाय भी बना रही हैं, उनको चाय भी दे दिया। नौजान वही हो चुकी थी हम, तो अभी टाइम हो रहा है तो चाय पी के चलते नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। सोचा घर पे आए हैं तो मुँह हाथ धो के फ्रेश होके चाय किचन में आए चाय बनाने के लिए, तो लोग भी उसे शूट कर लेते हैं। तो क्या कहें, अभी ऐसा हालात है, ऐसा वक्त है। वो अपने मिलने गए थे, देवरानी से मिल के आ गए हैं। जाते उनको खुशी लगता है, बोलती है भाभी आप आते हैं, हमको बहुत हिम्मत और अच्छा लगता है कि कोई आए हैं। हम अल्लाह से दुआ ही करते अल्लाह जब भी जाए उनकी वजह से मुझे खुशी मिलती है, उनको मेरे वजह से, तो अल्लाह पाक उनको ढेर सारी खुशियाँ अता करे और मुझे इतनी तौफीक दे कि उनको इतना सपोर्ट दूँ, उसका इतना साथ दूँ वक्त बुरा वक्त में। बस अल्लाह से ही दुआ करते रहती है, अल्लाह जो उसके लिए बेहतर हो अल्लाह पाक वही करिए। तो भी बहुत हालात जो है नाजुक जगह पे है, बहुत कुछ सोचने समझने पड़ा, बहुत कुछ ऐसा है बिखरा हुआ, कैसे समेटना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, जहाँ तक सही है वहाँ तक साथ देंगे। जो जिम्मेदारी मेरे देवर को तो मेरे हस्बैंड बोले हैं इंशाल्लाह जो है घबराओ मत, हमें देख रहे हैं। और भी है 2 भाई, तो पता नहीं उनका कितना उस जिम्मेदारी ले रहे नहीं ले रहे। मेरे हस्बैंड पूरे ले रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, घबराने नहीं बोले हैं, सब कुछ है। और जाहिर दोनों भाई एक ही जगह काम करते थे, डाला लगाते हैं बड़ी बाज़ार में, तो वो बगल ही में है, तो वो भी देख रहे हैं भाई का और मेरा है अपना, वो देख रहे हैं संभाल रहे हैं। तो बोले हैं टेंशन नहीं लेने के लिए। क्या बोले, आ रहे थे तो बहुत रो रही थी, कहीं न कहीं उसको अपना शौहर का कमी जो है वो अंदर अंदर खाए जा रहा, वो खोज रही कहीं के अपने शौहर को, तो वो बोल नहीं पा रही, जान भी वो नहीं है, मगर करे तो भी बेचारी क्या करे, कर रही है, वक्त लगे, आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत कर रही है, होगा सुकून मिलेगा। पर अभी तो उसको सुकून नहीं है, बहुत बेचैनी है, बहुत रो रही है। अल्लाह से दुआ करती है अल्लाह उसको सुकून अता करिए, उसको सब्र दीजिए और उसको ज़िंदगी में इतनी सारी ढेर खुशियाँ दीजिए और कोई ना कोई अल्लाह उसको जरिया इतना अच्छा कर दीजिए, उसको कभी अकेला महसूस ना हो।
और परिवार का उसको प्यार जैसे पहले मिलता था अभी भी मिलते रहे। मेरा बेटा आ गया किचन में, देखिए मेरी मम्मी किससे बात कर रही, लोग बनाए बेटा। चलिए आ गए हैं मिल कर के अपना देवरानी से, अब चलते हैं चाय पानी पी के नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहीं तक ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोनों बच्चे को भी आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि माहौल ऐसा था ना, चाहते इतना रोती है ना, संभालते हैं, उसमें क्या वो लोग बनाया फिर बोलिए, तो वो गलत समझेंगी ना। चलिए इंशाल्लाह कभी दोनों बच्चा का फेस दिखाएंगे। तो एकदम सा एक छोटी वाली को तो उसको आंटी लेके चले गई थी बाहर घुराने के लिए, और बड़ी वाली अपने आसपास में फ्रेंड बच्चे को होते ही हैं तो वो खेलने चली गई थी। तो वो अपने पुतनी के साथ इतना देर रहे, बातचीत करे, बच्चे यहाँ निकलने लगे तो आए थे मिलने। फिर बच्चे लोगों को ढेर सारे प्यार किए, दुआ दिए, और फिर मैं घर चले आई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। और दुआ करते हैं आप लोग सब अच्छा रहिए। अल्लाह।